हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, केमिस्ट्री में जो रासायनिक फार्मूला होता है उसको आज हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है Pb3O4 होता है। उसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र होता है लेड पर ऑक्साइड होता है। उसके बाद जो है अगर हम जो साधारण सिंदूर होता है उसका सूत्र जो होता है HgS होता है। नीला कशिश इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। उसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र होता है नाम होता है कॉपर सल्फेट होता है। उसके बाद जो है एक होता है जिंक सल्फेट या इसको उजला कशिश कहा जाता है। एक होता है वाइट, इसको उजला कशिश कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र ZnSO4 7H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है। उसके बाद इसका जो रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम होता है। उसके बाद नेक्स्ट में मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मार्स गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है, अर्थात मीथेन गैस को ही, और मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन होता है और मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा। निम्नलिखित में से प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है CO मतलब इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलकर के प्रोड्यूसर गैस बनता है और इसका रासायनिक सूत्र कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H2CH3NO2 और कोष्ठ के बाहर 3, और इसका जो व्यापारिक नाम है TNT होता है। TNT का पूरा फुल फॉर्म होता है, TNT का मतलब होता है, T का मतलब ट्राई, N से होता है नाइट्रोटोल्यूइन होता है, टोल्यूइन। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिरका का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COO है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद जो है यह अंगूर के रस हो गया। उसके बाद जो है जो एप्पल होता है, सेब का रस इसके द्वारा भी तैयार किया जाता है। इसको जो है बनाने का जो तरीका होता है, इस रस को जो है इसको धूप में जो है रखा जाता है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र होता है HNO3 प्लस HCl होता है, अर्थात इसका जो है और अर्थात एक 1 जो होता है इसका HNO3 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद जो है एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है 1/3 अर्थात 1:3 में रहता है और इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद जो है इस अम्लराज का नाम एक्वारेजिया है, इसको एक्वारेजिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूक्ष्म बर्फ या ठोस का इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है, क्योंकि यह सूक्ष्म या सूखा बर्फ जो होता है, जैसे ये इस टाइप का ये बर्फ जो होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक रूप होता है। और इस क्वेश्चन में है मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र CHNCH3NC होता है। उसके बाद इसका जो व्यावसायिक या व्यापारिक नाम जो होता है MIC है, अर्थात M से हो गया मिथाइल
आई से होगा आइसोसाइनेट। और जो है 1984 की अगर बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसी गैस के लीक होने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए ये जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट का ये बीमारी के नाम है। उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3H2O होता है। का यूज जो होता है कपड़ा धोने के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद व्यावसायिक नाम इसका जो है या व्यापारिक नाम इसका धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। इसका व्यावसायिक नाम होता है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा इसे कहा। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो ये वॉशिंग सोडा होता है, धोवन सोडा। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है तो ये होता है खाने वाला सोडा होता है या बेकिंग सोडा इसे कहा जाता है। रासायनिक नाम है और ये इसका जो है रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। इसका रासायनिक नाम इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फिटकिरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4Al2 K2SO4Al2SO4 324H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। इसका जो है रक्त को बहने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग की अगर बात करें तो इसका जो है उपयोग सैलून में ज़्यादातर इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है KNO3 होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर रासायनिक नाम इसका हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2BO4O710H2O होता है। इसका रासायनिक नाम होता है बोरेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चिली सॉल्टपीटर जो होता है सोडियम का होता है, ये अयस्क होता है। और इसका जो नाम रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लफिंग गैस या जिसको हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र इसका N2O होता है, N2O। और इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। और इस गैस को सूंघने पर इसमें बहुत हंसी आता है, इसलिए इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। उसके बाद इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। अर्थात C का मतलब कैल्शियम, Ca का मतलब कैल्शियम और O का मतलब ऑक्साइड होता है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बिना बुझा हुआ चूना का CaO होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विरंजक चूर्ण या जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कपड़ा धोने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम
हाइपोक्लोराइड होता है। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, उसके OCl2 का ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक या जिसको कॉमन सल्ट भी कहा जाता है, इसको कॉमन सल्ट, इसको कॉमन सल्ट भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, अर्थात NaCl का Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब तो क्लोराइड, और इसका जो नाम हो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अंगूर के रस का जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र इसका C6H12O6 होता है। अर्थात देखिए यहाँ पर जो है इसका याद इस तरह से रखेंगे, इसका C का जो है कितना है 6 है, और H का हो गया 6 दूना 12, और फिर 12 का आधा 6 हो गया। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है 6 12 6, अर्थात CHO6 C6H12O6 होता है। इसका रासायनिक नाम होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है SiO2 होता है। Si का मतलब होता है सिलिकॉन, O2 सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2SO4 और 10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम होता है ग्लोबर लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है, अर्थात Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अर्थात ये संगमरमर जो होता है, जो मर का मतलब होता है जो घरों में टाइल बिछाया जाता है, उसी टाइल को संगमरमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होता है NaH NH2CO और NH2 होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कार्बाइड होता है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 46% होती है, और ये पौधे वृद्धि के लिए क्या है, ये पौधों में वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, RDX का पूरा नाम क्या होता है? RDX का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है, और इसका रासायनिक नाम हो किलो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चीनी का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C12 C12 H22 H22 और O11 होता है। इसका रासायनिक नाम होता है सुक्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पीले फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? तो इसको जल में रखा जाता है, और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अगर वायु में खुला रखा जाएगा तो ये वायु से अभिक्रिया करके उसमें आग पकड़ लेता है। उसके बाद जो है, इसलिए इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। उसके बाद वायुमंडल में हाइड्रोजन जब जलता है तो क्या बनता है? वायुमंडल में जब हाइड्रोजन जलता है तो ये जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्प्रीन का जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एसीटिल सैलिसाइक्लिक अम्ल होता है। बहुत लोग इसको मानते हैं कि एस्प्रीन का मतलब ये डिस्प्रीन होता है, जो कि डिस्प्रीन जो होता है ये सर दर्द में भी काम करता है, और वैसे भी ये एस्प्रीन भी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्रैकिंग प्रक्रिया जो होता है पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। अंडों का जो ऊपर वाला जो भाग होता है कवच, उसको कहा जाता है। ये पदार्थ किससे बना होता है? तो ये पदार्थ जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCO3। उसके बाद दिया सलाई के लिए किसका प्रयोग? माचिस का जो तिल्ली होता है उसके ऊपर जो लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्लास्टिक किस चीज़ से बना होता है? प्लास्टिक जो है ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या होता है? लौंग
इसका नाम जो होता है रासायनिक नाम यूजेनॉल है और इसका जो सूत्र होता है C10H12O2 होता है। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। उसके बाद जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है और इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।